जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था संस्कृत भाषा महत्वम पाठ, उसके 2 गद्यांश पूरे हो गए थे और ये तीसरा और उस पाठ का अंतिम गद्यांश है। तो साथियों आइए चलते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि है वाल्मीकि है, महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवि भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीयः ग्रंथ रत्नः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिकम् एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। आइए साथियों इसके अर्थ को पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास कवियों के कुल के गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास भारवि भवभूति आदयो भास भारवि भवभूति आदि महाकवयः स्वकीयः ग्रंथ रत्नः है। महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं, यह भाषा हमारी माँ के समान, सम्माननीय वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। या तो माने क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव यानी गौरव, अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वम च संस्कृतेन सुरक्षितुं शक्यन्ते। अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है या रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सभी भाषाओं में प्राचीन च श्रेष्ठा अस्ति और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी है, अर्थात संस्कृत है। आइए हम इसके अनुवाद को, इसके अर्थ को एक बार फिर से ठीक ढंग से समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि है वाल्मीकि है, महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवि भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीयः ग्रंथ रत्नः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास अर्थात कवियों के कुल के गुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्नः, अपने ग्रंथ रत्नों के माध्यम से अद्यापि पाठकानां हृदि, आज भी पाठकों के हृदय में विराजन्ते, विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं, यह भाषा हमारी माँ के समान, सम्माननीय वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वम च संस्कृतेन सुरक्षितुं शक्यन्ते, क्योंकि भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी है, अर्थात संस्कृत है। आइए इसके अर्थ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवियों के कुल के गुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता
संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी है, अर्थात संस्कृत है। तो साथियों, जो विद्यार्थी कला वर्ग से पढ़ने वाले हैं वे इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। बाकी कॉमर्स से पढ़ने वाले, साइंस साइड पढ़ने वाले छात्र इसको स्किप कर सकते हैं। यहां पर प्रश्न है, का भाषा अस्माभि मातृ समम माननीय? कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है? अभी इससे पहले ही कहा गया चौथी पंक्ति में, इयं भाषा अस्माभि मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। तो यह कौन सी भाषा है, किसकी बात चल रही थी? संस्कृत भाषा की। तो दोस्तों यहाँ पर का है, यह प्रश्नवाचक शब्द है, इस जगह पर हम उत्तर लिख के पूरा वाक्य वैसे ही लिख सकते हैं, अर्थात उत्तर का जो मुख्य शब्द है उसको यहाँ पर रखने के बाद पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख दें, बढ़िया सा उत्तर तैयार हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है संस्कृत। क्या लिखना है? संस्कृत। हमने एक शब्द प्रयोग किया, एक शब्द लिखा है और आप लोग उस शब्द को, जो प्रश्नवाचक शब्द उस जगह पे रखेंगे, बाकी वाक्य को पूरा वैसा कि वैसा उतार लेंगे। तो संस्कृत भाषा अस्माभि मातृ समम माननीय। अगला प्रश्न है, संस्कृत आदि कवि कः? संस्कृत के आदि कवि कौन है? तो संस्कृत के आदि कवि कौन है, ये तो पहली ही पंक्ति में बताया गया है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि है, यानी संस्कृत साहित्य के सबसे पहले कवि कौन है? वो है वाल्मीकि। हम नाम देंगे, कहा है, कहा एक प्रश्नवाचक शब्द है, कौन? जवाब देना मुझे वहां महर्षि वाल्मीकि या इतना ही कहते हैं वाल्मीकि है। तो हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे शब्द रखना है। कौन सा रखना है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। भाषा से मुख्य मधुरा दिव्य का? भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य कौन है? भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक कौन है? तो अभी यहाँ पे बताया गया है, भाषा से मुख्य मधुरा दिव्या गीरवाड़ भारती। तो मुझे इस प्रश्नवाचक शब्द के जगह पे लिखना है गीरवाड़ भारती, है ना दोस्तों? गीरवाड़ भारती। दोस्तों, ये आज के अंक में ये पाठ पूरा होता है और अगला पाठ हम अगले वीडियो में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा, इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले जो भी गद्यांश पढ़ाए गए वो भी समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी समझ में कम आए हुए हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आइए चलते हैं। जय हिंद।